इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेक्शन ए, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड आंसरिंग टाइम भी दिया है 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द लेडी स्माइल्ड एज इफ शी डैश मी बिफोर। अब यहाँ पर जो स्माइल दे दिया है दैट मीन्स ये क्या है, पास्ट टेंस है। अब हमें देखना है इसके ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हैज सीन, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, राइट। सेकंड में सॉ दिया है, ये भी इस पे नहीं आएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है हैड सीन, यहाँ पे ये आपका पास्ट टेंस है। ऑप्शन 4 देखते हैं, हैव सीन, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, हैड सीन। द लेडी स्माइल्ड as if she had seen me before. Next question देखते हैं। Question number 2. It was certain that they dash the train if they had started on time. यहाँ पर भी हमें ऑप्शन चूज करने हैं, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर would have caught. ओके, ये क्या है, ये भी पास्ट टेंस है। और यहाँ पर would क्या है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। वुड यहाँ पर इसलिए हमने यूज किया है, वुड क्या दिखाता है हमें, टू टॉक अबाउट द पास्ट या फिर एक्सप्रेसिंग द कंडीशन ऑन मूड। दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर किसी की ट्रेन जो है वो मिस हो गई है, इट वॉज सर्टेन दैट दे डैश द ट्रेन इफ दे हैड स्टार्टेड ऑन टाइम, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, वुड हैव कॉट। कॉट लगाएंगे तो वो तो यहाँ पर आएगा नहीं, राइट। विल कैच ये तो आ जाएगा आपका फ्यूचर में। वुड कैच ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है, डायरेक्ट वुड कॉट दिया है। दैट्स वाई इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा ऑप्शन 1। बाकी 2, 4, 3 ये जो है इनकरेक्ट है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश न्यूक्लियर पावर इज वेरी चीप, इट इज पोटेंशियली अ वेरी डेंजरस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर भी हमें चूज करना है ऑप्शन में से। ऑप्शन 1 है डेस्पाइट, ऑप्शन 2 ऑल्दो, ऑप्शन 3 हाउएवर एंड ऑप्शन 4 इज बिकॉज। आइए देखते हैं। अब ये जो डेस्पाइट है, डेस्पाइट तो इसका आंसर होगा नहीं, राइट। सेकंड देखते हैं ऑल्दो। ऑल्दो का क्या मतलब होता है, ऑल्दो के जगह पे हम दो और इवन दो भी यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है लिंक टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। तो यहाँ पर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, कैसे, न्यूक्लियर पावर इज वेरी चीप, इट इज पोटेंशियली अ वेरी डेंजरस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक तरफ बता रहा है कि चीप है, दूसरी तरफ बता रहा है हम इसको यूज भी करते हैं, लेकिन ये क्या है, डेंजरस सोर्स ऑफ एनर्जी है। वन ऑल्दो जो वर्ड है वो हम तब यूज करते हैं जब वन फैक्ट मेक द अदर फैक्ट सरप्राइजिंग, यानी एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को क्या दिखा रहा है, सरप्राइजिंग दिखा रहा है। इसीलिए ऑप्शन 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव टू लीव योर शूज डैश द डोर व्हेन दे एंटर द हाउस। ऑप्शन 1 है यहाँ पर इन, ओके। तो इन जो है वो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि डोर के अंदर तो हम अपने शूज को नहीं रखते हैं जब किसी के घर जाते हैं तो, राइट। सेकंड है ओवर, ओवर तब हम लगा सकते हैं जब वहां पर दिया होगा कि शेल्फ के ऊपर आप अपने शूज को रख दो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, दैट्स वाई ओवर भी नहीं आएगा। इन तो हमने अभी देखा। नेक्स्ट देखते हैं टू। टू भी यहाँ पर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्यों, दिस मेक नो सेंस, शूज टू द डोर, तो ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता इसका, राइट। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, दैट इज बाई। बाई क्यों होगा, बाई का मतलब है फिजिकली क्लोज टू द डोर, दैट्स वाई ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, यू हैव टू लीव योर शूज बाय द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर। अंजू वॉज टेक्सटिंग हर फ्रेंड डैश द टीचर वॉज टीचिंग, यानी अंजू जो है वो मोबाइल से फ्रेंड को क्या कर रही थी, मैसेज भेज रही थी, कब, जब टीचर पढ़ा रही थी। अब देखते हैं यहाँ पर सुटेबल वर्ड कौन सा होगा। फर्स्ट है अंटिल, अंटिल यानी जब तक मैम पढ़ा रही थी तब तक अंजू जो है मैसेज कर रही थी, तो ये तो गलत है, राइट, क्योंकि मैम जब पढ़ा रही थी तब बीच में वो अपनी फ्रेंड को मैसेज कर रही थी, पूरे लेक्चर में नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑफ यानी का, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, फ्रेंड का द टीचर वॉज टीचिंग, नो, इम्पॉसिबल है।
तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। 3 देखते हैं, 3 है वाइल, वाइल यानी जब, और फॉर ऑप्शन 4 क्या है, फॉर, फॉर यानी जिसके लिए, तो फॉर भी नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर 3 वाइल, यानी अंजू वाज टेक्सटिंग हर फ्रेंड वाइल द टीचर वाज टीचिंग। जब मैम पढ़ा रही थी तब अंजू क्या कर रही थी, अपनी फ्रेंड को मैसेज टेक्स्ट कर रही थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक ये कहा गया है, चूज द वर्ड विच बेस्ट फिल द ब्लैंक्स फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन, यानी एक टाइप का फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है आपको और आपको वर्ड चूज करना है यहाँ पर जो भी सुटेबल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर गशिंग। अब इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं और आपको पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर गशिंग। गशिंग का मतलब है टू फ्लो और सेंट आउट क्विकली, ठीक है, यानी बहना, तो बारिश जो है वो बहता नहीं है, राइट, और सेंट आउट क्विकली यानी जल्दी से बाहर आ जाना, तो ये चीज तो रेन में नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रिकलिंग। ट्रिकलिंग मतलब छलकना, तो बारिश का जो पानी है वो छलकता नहीं है, रेन जो है वो ऊपर से नीचे आता है, हम क्या कहते हैं, बारिश हो रही है, राइट, छलक नहीं रही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फ्लोइंग। तो फ्लोइंग यानी बहना, बहना, बहता कौन सा पानी है, रिवर का, नदी का, राइट, ये सारे पानी बहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो फ्लोइंग भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन 4 बचा है हमारे पास, पोरिंग। तो गाइज ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज पोरिंग। पोरिंग मतलब जब भी रेन जो है बहुत हैवीली होता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द रेन इज पोरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रेन इज पोरिंग डाउन, वी कांट पॉसिबली गो आउट इन इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन वाटर पाइप हैड बर्स्ट एंड द वाटर वाज डैश आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी जो मेन वाटर पाइप है वो क्या हो गया है, फूट गया है और सारी पानी जो है वो कहाँ बह रहा है, ग्राउंड में। अब यहाँ पे सुटेबल वर्ड देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर प्लेंटिंग, सॉरी पेल्टिंग। पेल्टिंग का मतलब क्या है, प्लेंटिंग जो वर्ड है वो क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब ये है थ्रोइंग समथिंग, किसी के ऊपर कुछ फेंकना, तो ये तो यहाँ पर नहीं सूट होगा, राइट, प्लेंटिंग यानी किसी के ऊपर कुछ फेंकना। पानी क्या हो रहा है, फूट, पाइप फट गया है और पानी बाहर आ रहा है, तो थ्रोइंग बेसिकली इसका मतलब है, ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं हम, स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मतलब पानी छीटा आना, तो पाइप फटने से पानी छीटा तो नहीं आता, पानी बहता है, राइट। थर्ड है गशिंग, जिसका मीनिंग हमने अभी ऊपर देखा था, टू फ्लो और सेंट आउट क्विकली, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। सीपिंग। सीपिंग मतलब आपने देखा होगा, सीपर से बच्चे पानी पीते हैं तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, सीपर के थ्रू हमारे माउथ में जाता है, राइट, यानी लीक स्लोली या फिर स्लोली लीक करना। तो जब पाइप फटेगा तो पानी स्लोली तो लीक नहीं होगा, राइट, इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, दैट इज गशिंग, जिसका मतलब मैंने अभी बताया था, टू फ्लो और सेंट आउट क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, गशिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब टैबलेट्स टू हेल्प डैश द पेन, यानी डॉक्टर ने क्या किया है, आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है आपके पेन को हेल्प करने के लिए, राइट, रिलीव करने के लिए या फिर कम करने के लिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पर, रिलीव। तो रिलीव जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिलीव मतलब कंप्लीटली ठीक हो जाना, और अगर कंप्लीटली ठीक हो जाना होता तो यहाँ पर हेल्प वर्ड नहीं दिया होता। सेकंड देखते हैं, लाइटन। लाइटन मतलब कम कर देना, तो हाँ गाइज ये जो है इसका आंसर हो सकता है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब टैबलेट्स टू हेल्प लाइटन द पेन, यानी पेन को हल्का करने के लिए उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है काल्म। काल्म मतलब ये होता है अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट, अपने दिमाग में, मतलब आपको काम डाउन हम कहते हैं ना, काम डाउन करना, वो हो गया, तो ये वर्ड तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं, नॉकआउट। नॉकआउट यानी जैसे सिंपल वे में अगर मैं समझा दूं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें से कोई एक नॉकआउट कर गया, राइट, तो ये भी इसका सुटेबल वर्ड नहीं है, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइट एंड द पेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस डिसाइडेड टू डैश द डिपार्टमेंट स्टोर आफ्टर दे हैड रिसीव्ड अ बॉम्ब वार्निंग,
राइट, यानी पुलिस ने क्या डिसाइड किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर दे हैड रिसीव्ड अ बॉम्ब वार्निंग, बॉम्ब की वार्निंग उन्हें मिली तो उन्होंने क्या किया, सारी जगह को खाली करा दिया। अब देखते हैं उसके लिए सुटेबल वर्ड क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अबंडन। अबंडन मतलब क्या होता है, सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, यानी पूरी तरह सीज कर देना, बंद कर देना, राइट। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट सीज कर देती है किसी की प्रॉपर्टी को तो वो वहां पर कभी जा नहीं सकते हैं। तो अबेंडन का मतलब सीज हुआ, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि सिर्फ बॉम्ब को ढूंढना है उन्हें, तो वो लोग अबेंडन नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 है आपका इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब होता है रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस, तो ये होगा गाइज इसका करेक्ट आंसर। यानी जब बॉम्ब ढूंढना है पुलिस को तो वो क्या करेंगे, आपको पहले उस जगह से हटाकर आपको किसी सेफ प्लेस पर ले जाएंगे और फिर वो लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे, राइट। इवैक्यूएट मतलब यही होता है, रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम मीनिंग। ऑप्शन जो 3 है वो लिखा है एविक्ट। एविक्ट मतलब एक्सपेल समवन फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी अपनी प्रॉपर्टी से किसी को निकाल देना, राइट। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑप्शन 4 वाला एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब ये होता है ऑफिशियली मेक समवन लीव अ स्कूल और अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑफिशियली किसी को स्कूल से निकाल देना या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इवैक्यूएट। The police decided to evacuate the department store after they had received a bomb warning. Our host had prepared a dash meal with 4 course to celebrate our arrival. ऑप्शन में दिया है फर्स्ट है generous, सेकंड है profuse, थर्ड है abundant एंड फोर्थ है lavish। इसमें क्या करना है, हमें फील करना है। Our host had प्रिपेयर्ड, यानी हमारे जो होस्ट है उन्होंने प्रिपेयर किया है मील। तो अब ये जो बॉक्स है इसमें क्या आ सकता है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेनरस। जेनरस का मतलब क्या है, शोइंग रेडीनेस। तो प्रिपेयर्ड शोइंग रेडीनेस मील, ऐसा तो इसका मतलब हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है वेरी प्लेंटीफुल, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं एबंडन। एबंडन का मतलब होता है existing or available in large quality, right, quantity, sorry। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा आपका लेविश। लेविश मतलब ये है लग्जरियस या फिर बेहद अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा मील प्रिपेयर किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 to 15, select the meaning of the given phrasal verb idiom। अब इनका ये phrasal verb या फिर idiom से इनके मीनिंग हमें देखने क्या है। इसमें सबसे पहला है put forward। put forward का मतलब क्या है, मतलब ये है टू सजेस्ट या फिर किसी को सजेशन देना, राइट। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेकिन हम बाकी के भी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है हमारा डिस्करेज। इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग समझें तो कॉज समवन टू लूज कॉन्फिडेंस, राइट। तो पुट फॉरवर्ड का मतलब लूज कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या है, प्रिटेंड का मतलब है इमेजिनरी या फिर नॉट रियली व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड एज बीइंग, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिखावा करना या फिर नाटक करना, राइट। रियल में कुछ और है बट दिखा कुछ और रहे हैं। तो पुट फॉरवर्ड का मतलब प्रिटेंड भी नहीं होगा, डिस्करेज भी नहीं होगा। सजेस्ट का मैंने अभी बताया था, टू सजेस्ट समथिंग, टू ऑफर, राइट, किसी को कुछ सजेस्ट करना, कोई ऑफर देना। टू प्रपोज समवन और समथिंग। फोर्थ है एट्रीब्यूट टू। एट्रीब्यूट टू का मतलब है रिगार्ड समथिंग इज बीइंग कॉज्ड बाय, या फिर किसी की विशेषता, राइट। तो 4 भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है गेट ओवर समथिंग। तो गेट ओवर समथिंग का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे हम रिकवर भी कह सकते हैं इसको, राइट। तो रिकवर के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन 2, रिकवर फ्रॉम, राइट। तो इसका मतलब है टू एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट फैक्ट और सिचुएशन आफ्टर डीलिंग विथ इट और अ वाइल। नेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है अवॉइड। अवॉइड मतलब कीप अवे,
यानी अपने आप को किसी चीज से दूर रखना या किसी को अवॉइड करना। उसके बाद है रिकवर फ्रॉम, जिसकी मतलब मैंने अभी समझाई थी। अब थर्ड है ऑप्शन इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत करना, इंडिकेट द ट्रुथ, ठीक है, बाय सजेशन। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर, अवॉइड भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 है सरवाइव। सरवाइव मतलब कंटिन्यू टू लिव, जिंदा रहना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 2, रिकवर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, टेक ऑन। ऑप्शन में है इमिटेट समवन, शॉर्टन समथिंग, रिसेंबल एन एल्डर रिलेटिव, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक का मतलब समझ लेते हैं। इमिटेट समवन का मतलब है टेक और फॉलो एज अ मॉडल। शॉर्टन समवन का मतलब है टू स्पीक समवन विदाउट सेइंग मच, राइट, ना बोलते हुए भी सब कुछ बोल देना। उसके बाद थर्ड है ऑप्शन रिसेंबल एन एल्डर रिलेटिव। इसका मतलब है टू बी ओल्डर देन समवन, राइट, एल्डर यानी ओल्ड, किसी से बड़ा। और ऑप्शन फोर्थ है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टेक ऑन जो है इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द एडिशनल वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टास्क और अ जॉब, या फिर टू अंडरटेक, इसका अनदर वर्ड होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, राइट। अब इसका देखते हैं हम एक एक का मीनिंग क्या है। फर्स्ट है टू हैव समथिंग टू गेन बाय एन एक्शन, राइट, यानी कोई चीज को पाना काम करते हुए। और यहाँ पे दिया है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। बाकी भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू कट वुड इन अ फॉरेस्ट विद एन एक्स। तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर कि जंगल में जाकर लकड़ियों को काटना। थर्ड है टू एक्ट अनफेयरली अगेंस्ट एन अपोनेंट। अनफेयर एक्ट करना किसी के साथ, तो ये भी गलत है। टू बी वॉयलेंट, वॉयलेंट भी नहीं है इसका मतलब, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी स्पेलिंग गलत कौन सा है यहाँ पर। तो फर्स्ट है आपका ओकेशन, जो बिल्कुल करेक्ट है। साइकोलॉजी, ये भी करेक्ट है। रिसिप्ट, ये भी करेक्ट है। और जो इनकरेक्ट वर्ड है आपका वो है परफॉर्मा। परफॉर्मा की जो स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी PROFORME, राइट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर PROFORMA, ये होगी आपकी प्रोफोमा की स्पेलिंग। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, बाकी सारे हैं गलत। अब देखते हैं हम, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं स्टोरी टाइप, हमें इसे फिल करना है। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस दिए हैं, नीचे के 3 हमें फिल करने हैं। द फॉलोइंग 5 सेंटेंस आर पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस आर गिवन। Choose the order in which the 3 sentence PQR should appear to complete the paragraph. S1 में दिया है wildlife workers look for starving panda, ठीक है। और सेंटेंस 2 हमें फिल करना है, 3 फिल करना है, 4 फिल करना है। फिफ्थ में दिया है when the bamboo has grown the worker returned the panda to its home। तो हमें फिल करना है, ऑप्शन में है आपका PQR, तो हमें इसका ऑर्डर बनाना है कि ये जो PQR है ये किस ऑर्डर में आएगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा आपका PR&Q, यानी ऑप्शन 3। पहले आ जाएगा आपका P, क्या है, पहले आ जाएगा P, दैट इज pandas thrive in areas where the bamboo is just flowering and does not have enough leaves। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका when wildlife workers find starving panda they move it with another place with good bamboo। और फिर थर्ड सेंटेंस आ जाएगा आपका और they move it to den near the Wolong reserve and feed it, right। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा PRQ। नेक्स्ट देखते हैं, China, the World Life Fund WWF are trying to save the panda। S2, S3, S4 हमें फिल करना है। S5 है scientists come here to study the panda eating and mating habits, right। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
पी में दिया है वन सच पार्क इज द वुलोंग रिजर्व इन सिचुआन। क्यू में दिया है इन 1979 दे बिगन टू सेट अप रिजर्व और स्पेशल पार्क वेयर पांडाज लिव। आर है द वुलोंग पार्क हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पांडा इन द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका क्यू, पी एंड आर, यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका सबसे पहला सेंटेंस तो यहाँ पर दिया है चाइना एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आर ट्राइंग टू सेव द पांडा, फिर हो जाएगा क्यू। इन 1979 दे बिगेन टू सेट अप रिजर्वर्स स्पेशल पीक्स वेयर पांडाज लिव। के बाद आ जाएगा पी सेकंड नंबर पे, वन सच पार्क इज द वुलोंग रिजर्व इन सिंचान, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आर, द वुलोंग पार्क हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पांडाज इन द वर्ल्ड। अब देख लेते हैं यहाँ पर पैसेज दिया है गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 to 20 यानी 3 क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आइए देखते हैं हम आंसर क्या है इसके। सबसे पहला है पीपल इन हवाई, राइट, people in Hawaii। ऑप्शन है are very much against interracial marriage। ऑप्शन नंबर 2 है are from a rich variety of racial background, are more from the mainland, और फोर्थ है do not get along well with one another। अगर हम देखें 18 को तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 are mostly from the mainland। कैसे होगा ये हम दिखाते हैं आपको। इसमें आपका जो आंसर है वो है आपका सेकंड पैरा में फोर्थ लाइन, अराइवल्स फ्रॉम द मेनलैंड एंड अनदर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अर्ली यूरोपियन इमाइग्रेंट्स, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ हवाई पॉपुलेशन डैश, ये फिल करना है आपको। तो जितने हवाई पॉपुलेशन थे वो लोग क्या करते थे, वर्क ऑन प्लांटेशन है आपका पहला ऑप्शन, दूसरा है इज प्योर नेटिव हवाईयन, थर्ड है हैज रिसेंटली अराइव्ड, और फोर्थ है लिव्स इन होनोलू। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज वो होगा ऑप्शन 4 लिव्स इन होनोलू। ये भी आपके उसी पैराग्राफ में है फर्स्ट लाइन में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेजॉरिटी ऑफ हवाईज नियरली 1 मिलियन पीपल लिव्स इन होनोलू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा जो है इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 20। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द ऑप्शन विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें ऑप्शन 1 है अमेरिका इज लार्ज कंट्री विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, सेकंड है अमेरिका इज लार्ज कंट्री विद अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, थर्ड है अमेरिका कैप्चर्ड हवाई फ्रॉम इट्स नेटिव इन 1959, और फोर्थ ऑप्शन है हवाई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज वो हमारा होगा ऑप्शन 2 अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंट्री विद द वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। ये दिया है आपका स्टार्टिंग में, यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। जैसे देयर आर डेजर्ट लाइक डेथ वैली एंड snow-capped mountain ranges in the rocks. There are also vast plain of a mild west, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका इज अ लार्ज कंट्री विद अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स।